जय हिंद दोस्तों। छोटा पैकेट बड़ा धमाल, जिसमें कि हम चर्चा कर रहे हैं आज अलीनगर के संधि की। किसकी? अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि, इस पर हम पूरी बात करने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको कि हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर हम अलीनगर की संधि की बात करें तो अलीनगर की संधि सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये 1757 में होती है, और 1757 में ये कब होती है? 9 फरवरी को। डेट याद रखिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं आज आपका कंप्लीट करने वाला हूं, जो कि आपको पूरा कंप्लीट होने वाला है। 1757 में ये संधि होती है, और ये संधि होती है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों का जो प्रतिनिधित्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने किया था, और यहाँ पर दूसरी तरफ में नवाबों की बात की जाए तो सिराजुद्दौला ने किया था। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर कलकत्ता पर दोबारा अधिकार लेने की बाद में ये संधि की गई थी, और इस संधि में नवाब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ शर्तें यहाँ पे इंपोज की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और वो शर्तें क्या थी? सबसे पहली संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के आधार पर व्यापार की समस्त सुविधाएं फिर से देनी होंगी। ये पहली संधि थी। और दूसरी संधि की बात की जाए तो दूसरी संधि जो थी वो थी कलकत्ता के किले की मरम्मत की इजाजत भी देनी थी। और साथ ही साथ अगली जो बात रखी गई थी वो बात रखी गई थी कलकत्ता में सिक्के डालने का अधिकार भी उन्हें दिया गया था। और नवाबों के द्वारा कलकत्ते पर अधिकार करने के लिए जो अंग्रेजों को जो भी क्षति हुई थी वो पूरी क्षति यहाँ पर हर्जाने के रूप में उनको स्वीकार किया गया। और दोनों पक्षों में यहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ में यहाँ पर एक वादा, एक प्रॉमिस भी किया गया। और इस संधि पर हस्ताक्षर करने के 1 महीने के बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर इस संधि का उल्लंघन भी किया था, और कलकत्ता के कुछ मील पर गंगा नदी के किनारे यहाँ पर जो फ्रांसीसी जो बस्ती थी जिसका नाम था चंद्रनगर, उस पर भी आक्रमण करके उसको ऊपर पर अपना अधिकार कर लिया था। और दूसरे ही महीने जून में अंग्रेजों ने मीर जाफर और नवाब के जो अन्य विरोधी अफसर थे उनके साथ में मिलकर यहाँ पर षड्यंत्र रचा। और इसमें षड्यंत्र में मीर जाफर के साथ साथ घसीटी बेगम, दुर्लभ राय, यार लतूफ खान और ओमी चंद, जिसको कि अमीर चंद कहा गया है, और सिख व्यापारी तथा सेना के अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल थे। अगर इस षड्यंत्र की बात की जाए तो इस षड्यंत्र में जो परिणाम हुआ वो 23 जून 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, वो प्लासी की लड़ाई यहाँ पे जिसमें कि सिराजुद्दौला मारा गया था, ये उसका एक प्रारंभिक रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था पूरा कंप्लीट कंक्लूजन जो कि अलीनगर की संधि का रहा। थैंक यू सो मच।